एक इमाम साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे। इस कम वक्त को चिल्लाना भी था तो मेरे ही वक्त में है। इन कुत्तों को इतनी अकल नहीं है। छोड़ दीजिए आप देखिए उस कुत्ता के चक्कर में 3 आदमी जा रहा है। बैठो यार। अल्लामा एजाज साहब हजरत सबसे पहले मैं आपके यहाँ आया कि नहीं आया। आज इतना बेवकूफ आप हमको समझे कि सबसे लास्ट में दे रहे हैं तो सबसे आखिर में हमको आना चाहिए। बहरहाल आजकल नसीहत करना भी समझिए। वो एक इमाम साहब कफील साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे। देखा एक शख्स खड़ा खड़ा पानी पी रहा है बाएं हाथ से। इमाम साहब को गुस्सा आया। इमाम साहब ने कहा कि तुम मुसलमान हो ना जी। कहा जी मैं मुसलमान हूँ। कहा शर्म नहीं आती खड़े होकर के पानी पी रहे हो और वो भी बाएं हाथ से पी रहे हो। जानते हो बाएं हाथ से जो पानी पीता है बज़ाहिर तो प्यास बुझती है मगर पूरा पानी शैतान पी जाता है। इमाम साहब ने समझाया कहा बैठ करके पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो और दाएं हाथ से पियो। कहा ठीक है। एक हफ्ता के बाद फिर इमाम साहब का उधर से गुजर हुआ तो इमाम साहब ने देखा कि फिर बाएं फिर वो पी रहा है। इमाम साहब ने कहा कि इसको मैं समझाया था। ए बाबू मोबाइल रख बेटा। इमाम साहब ने कहा मैं इस कम वक्त को समझाया था फिर पी रहा है। करीब गए तो देखे अबर पानी नहीं पी रहा है वो शराब पी रहा है। इमाम साहब ने कहा शर्म नहीं आती है मुसलमान हो के शराब पी रहा है। कहा मां साहब सिर्फ शराब देख रहे हैं हाथ भी देखिए हाथ। बोला मतलब काफी ना बोले थे कि बायां हाथ से पीने से शैतान पीता है। जितना शैतान है आज सबको पी के मतल बना देंगे। पी के कौन को हम दोहरा रहे हैं ना। तो भाई तकरीर का एक वक्त होता है। अभी बहुत अच्छी तकरीर आपने हजरत मौला अली के ताल्लुक से सुनी। याद रखिएगा जब शीरी का ज़ौक़े इश्क फरहाद के तीसे से मजबूतो मुस्तहकम किला खुदवा सकता है तो फिर इश्क़े रसूल का जज्बा हुसैन से सर क्यों नहीं ले सकता। मगर आज हमारा अभी सैयद साहब ने कहा ना कितने लोग दाढ़ी रखेंगे। तैयार नहीं हुए आप। आपकी हैसियत दिन ब दिन क्या होती जा रही है आपको पता है। आप खाबे खरगोश की तरह सोए हुए हैं। लोग किस कदर आपको गिरी निगाह से देख रहे हैं। अभी एक शख्स दिल्ली गया था। ख्वाहिश भी जाकर के गुरुद्वारा देखे। महंगा जूता पहना था। गुरुद्वारा के करीब गया इधर उधर देखने लगा तो एक पंजाबी निकल के आया। सुनिए आपकी क्या हैसियत रह गई है, किस मंजिल पे आप पहुंच चुके हैं भाई। आप सिर्फ दरी बिछाने के लायक रह गए हैं। सुनिए किस हैसियत से लोग आपको देख रहे हैं। उसने कहा कि क्या देख रहे हो। कहा देख रहा हूं कि मैं अपने जूते को खोल कर कहां रखूं। तो उस पंजाबी ने क्या जवाब दिया कि तुम मुसलमान हो ना। कहा मुसलमान है। कहा जहां चाहो जूता रख दो, ये हमारा गुरुद्वारा है तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कितना बड़ा जुमला उसने कहा कि हमारे यहां से जूतों की चोरी नहीं होती है, ये सब काम तो तुम्हारी मस्जिदों से होता है। यानी किस कदर लोग आपको गिरी हुई निगाह से देख रहे हैं। वजह क्या है, वजह क्या है।
खाली एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन या हुसैन या हुसैन के नाम का नारा लगा लिए, जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, अब भी वक्त है, होश में आइए। अली की बात, अली की जात, हजरत अली घर आए तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, मेरे शौहरे नामदार, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, कहीं से अनार ला दीजिए। किससे कहा? हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा। और हुसैन के अखलाक की बात, आपकी खिदमत में एक कनीज रहती थी, वो एक शोरबा का प्याला लेकर आ रही थी, गलती से शोरबा हजरत इमाम हुसैन की रान पर गिर गया। जैसे शोरबा गिरा, इमाम हुसैन ने खशमगी आंखों से उसको देखा तो फौरन उस कलीज ने पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, कज़म तो गैज़ी। फिर आपने देखा तो उसने पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अफौतु इंदक। फिर उसने कुरान की आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो फिर हुसैन ने फरमाया, इज़हबी अंते हुर्रा। ये है हजरत इमाम हुसैन का अखलाक। अरबी तो आप समझिएगा नहीं, कुरान की आयत समझिएगा नहीं, अहले इल्म इसको समझ रहे हैं। सुनिए, हजरत अली ने क्या, हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि एक अनार ला दीजिए, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश है। हजरत अली ने फरमाया, ठीक है, ला देता हूं। गए, बाजार पहुंचे, निगाह दौड़ाई, आपने देखा कि सारे फल मौजूद हैं मगर अनार नहीं है। बस अली क्या है? अब मैं तो कहता हूं कि 2 लफ्ज में करबला की तारीख खत्म है कि यजीद था और हुसैन। जोर से बोलिए हुसैन, और जोर से बोलिए हुसैन। हुसैन, दोनों हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बात बताइए, इतने सारे लोग हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो बताइएगा क्या करबला में हजरत अली असगर को कभी भी जमीन पे सुलाया गया? आप बता दीजिए, कहीं पढ़े तो आप पूरी तारीख पढ़ जाइए। जमीन पे हजरत अली असगर को सुलाया नहीं गया था, झूले पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि करबला में झूले की क्या जरूरत? करबला में झूले की क्या जरूरत थी? अगर आका हुसैन चाहते तो जमीन पर हजरत अली असगर को लेटा देते। गौर से सुनिएगा, नहीं लेटाया, नहीं लेटाया। क्यों? कभी इस पे आपकी तवज्जो गई? कभी आपने ध्यान दिया? क्यों? झूले की करबला में जरूरत क्या थी? अच्छा, एक बात बताइए, करबला में लड़ाई सर की लड़ाई थी या हाथ की लड़ाई थी? आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलिए। हाथ की लड़ाई थी। यजीद ने किससे हाथ मांगा था? इमाम हुसैन से। उसने ये नहीं कहा था कि आप का अली अकबर चाहिए ना,
उसने ये नहीं कहा था अब्बास चाहिए, मुतालबा यजीद का हुसैन से था कि हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ पर आप दे दीजिए। उसने ये नहीं कहा था कि अली अकबर की जवानी चाहिए, हुर चाहिए, कासिम चाहिए, मुस्लिम चाहिए, अब्दुल्ला चाहिए, अली अकबर चाहिए, अली असगर चाहिए, ना। मुतालबा यही था कि हुसैन अपना हाथ आप यजीद के हाथ पर दे दीजिए। मगर जब आप करबला की तारीख पढ़िएगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो तारीख करबला यही बताती है, करबला की तारीख के करबला में तलवार लेकर इमाम हुसैन सबसे पहले गए थे या सबसे लास्ट में गए? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए भाई, हिम्मत दीजिए ना। लास्ट में गए थे। तवज्जो कीजिएगा, लड़ाई हुसैन से, मुतालबा हुसैन से, मगर तलवार लेकर आका हुसैन सबसे पहले नहीं गए, सबसे आखिर में गए हुसैन। क्यों? तलवार लेकर पहले चले जाते तो हजरत अब्बास बच जाते। अगर हुसैन तलवार लेकर पहले चले जाते तो बेटी का सुहाग बच जाता। अगर तलवार लेकर आका हुसैन पहले चले जाते तो अली अकबर की जवानी बच जाती। अगर तलवार लेकर आका हुसैन पहले चले जाते तो 6 माह का अली असगर भी बच जाता, हुर बच जाता। मगर बात समझ में नहीं आती है, लड़ाई हुसैन से, मुतालबा हुसैन से, मगर तलवार लेकर सबसे आखिर में हुसैन जा रहे हैं। एक सवाल पैदा होता है ना, पहले क्यों नहीं गए, बाद में आका हुसैन क्यों गए? चलिए तसव्वुरात की दुनिया में भाई साहब, ओ भैया 5 मिनट में, 5 मिनट का बैठो, 5 मिनट, मैंने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट मैंने कहा। वो तो सिर्फ अब इसकी जरूरत नहीं है, मेहनत नए लोग करते हैं, तकरीर करते करते 25-27 साल गुजर चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए सही तकरीर का वक्त हकीकत में ये है कि ज्यादा ज्यादा 1 बजे। और कल ऐसे भी 15 अगस्त है। अच्छा, आज है ना, यानी तारीख बदल गई। इसका मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ? नहीं, कैसे नहीं, 14 को बोला गया जलसा है, 15 को कहा है हमको तकरीर। जब आज 15 अगस्त है तो फिर मौलाना एजाज साहब बेवकूफ बनाए, 14 की दावत दे करके 15 को तकरीर करा रहे। वो क्लियर कर देते कि दावत 14 को देंगे, मगर तकरीर आपको 15 को करनी है। अभी कैसे लड़का पकड़ा कि आज 15 अगस्त है? हम कह रहे थे, मेरे दिमाग में था कि 14 को दावत लिए हैं, हमको क्या मालूम कि छपरा में ऐसा भी होता है ना। आज समझ में आया कि आप लोग बुला के खूब बेवकूफ बनाते हैं, एक दिन पहले दावत देते, एक दिन के बाद तकरीर करवाते हैं। तो मैं कह रहा था कि चलिए आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट और आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, तसव्वुरात की दुनिया में अपने आका हुसैन के रोजे पर पहुंचते हैं और हाथ बांधकर अर्ज करते हैं, आका हुसैन आज के उर्से मुकद्दस के जलसे में
एक बात समझना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं कि करबला में लड़ाई आपसे थी, तो तलवार लेकर सबसे पहले आपको जाना चाहिए, मगर लड़ाई आपसे तलवार लेकर सबसे आखिर में आप क्यों गए? जब आका हुसैन से पूछोगे, अर्ज करोगे, तो आज भी हुसैन के रौजे से जवाब मिलता नजर आएगा। ऐ हुसैनियों, ये सही है लड़ाई मुझसे थी, ये सही है मुतालबा मुझसे था, ये सही है मैं तलवार लेकर चला जाता तो अब्बास का बाजू बच जाता, मैं तलवार लेकर चला जाता अली अकबर की जवानी बच जाती, मैं तलवार लेकर चला जाता 6 माह का अली असगर बच जाता, मैं तलवार लेकर चला जाता बेटी का सुहाग बच जाता। मगर याद रखो, अगर ऐसा होता कि मैं तलवार लेकर सबसे पहले जाता तो दुनिया ये कहती कि करबला में हुसैन ने तलवार उठाई थी अब्बास को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी बेटे की जवानी को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी बेटी का सुहाग बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी अली असगर को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी ज़ैनब की गोद के बच्चों को बचाने के लिए। ऐ लोगों, मैंने सबको पहले भेजा, मैं बाद में गया ताकि दुनिया जान ले कि करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं आया था, नाना की उम्मत का ईमान बचाने आया था। ऐ लोगों, जिसे बचाने आए थे उसे बचा लिया है और जिसे कटाने आए थे उसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस उम्र में, जुमला नोट करो, जिस उम्र में माए अपने बच्चों को संभालती है, जिस उम्र में माँ, सुनो इधर एक जुमला दे रहा हूं, जिस उम्र में माँ अपने बच्चे को संभालती है, उस उम्र में हजरत अली असगर ने इस्लाम को, इसलिए मेरा हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा था, अब मेरा हुसैन आज भी, जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। तो हुसैन के बाबा की एक झलक देखते, कैसे थे अली। अर्ज किया हजरत फातिमा ने, अनार खाने की ख्वाहिश है, अनार ला दीजिए। अली निकले, चले, देखा सब फल है, अनार मौजूद नहीं। और आगे बढ़े, देखा सब फल है, अनार नहीं। और आगे बढ़े तो देखा एक ही अनार है, गौर से सुनो, एक ही अनार है। अनार लिए वापिस पलटे, कुछ दूर चले थे कि एक फकीर से मुलाकात हो गई। फकीर ने कहा, अली अनार है क्या आपके पास? अली ने कहा, अनार है। कहा, मुझको दे दीजिए ना, अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। एक ही अनार, काफी तलाश के बाद वो भी फकीर मिला। कहा, अनार मुझे दे दीजिए। तो अली के कान में कुरान की आयत गूंजी, वमस्साइला फला तनहर, कि जब कोई साइल सवाल कर दे, जब कोई साइल तुमसे कुछ तलब कर दे, मांग दे,
तो उसे झिड़को नहीं बल्कि उसे दे दो। आज का जमाना होता, आप होते, आपकी मैडम कहती, बेगम कहती, अजी ओ जी एक ठो अनार ला दो ना जी। आप जाते यहां से नगड़ा, नहीं मिलता, और आगे जाते नहीं मिलता, छपरा जाते और एक ही अनार मिलता, और लेकर वापिस होते, और किसी फकीर से मुलाकात हो जाती और वो कह देता जनाब अनार है क्या आपके पास? आप कहते कि हाँ है, एक ही अनार है। वो कहता है मुझको दीजिए ना, ख्वाहिश हो रही है। तो आप अनार नहीं देते, उसको देते हैं आप। हाँ भाई, अनार नहीं देते, देते सरिया के देते। अनार खोजने में जितनी परेशानी आपको हुई थी ना, सब उसी फकीर पर आप निकाल देते। मगर हजरत अली ने अनार निकाला और उस फकीर के हवाले कर दिया। गौर से सुनो, अब घर चले, सोचा कि फातिमा पूछेगी अली अनार लाए हैं तो मैं फातिमा से कह दूंगा फातिमा काफी तलाश के बाद एक अनार मिला था, मगर रास्ते में साहिल ने सवाल कर दिया, मैंने अनार दे दिया, घर आ गए। अब हजरत फातिमा कह नहीं रही है कि अनार क्या हुआ। अली भी खामोश, फातिमा भी खामोश। तब हजरत अली ने कहा फातिमा अनार नहीं मांगोगी, अनार के बारे नहीं पूछोगी। तब हजरत फातिमा ने अर्ज किया मेरे शौहरे नामदार, अनार फकीर खा रहा था, ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही थी। अल्लाह अकबर। ये है रसूलुल्लाह की बेटी, ये है अली। अभी बात ही हो रही थी, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। अली ने कहा कौन? कहा मैं सलमान हूँ। कहा सलमान कहो कैसे आना हुआ? कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा अली ये देखे। कहा क्या है? गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा ये अनार। हजरत सलमान ने कहा फातिमा को अनार खाने की ख्वाहिश थी, रास्ते में फकीर ने मांगा, आपने दे दिया। अल्लाह का इरशाद मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है परवरदिगार उसे 10 अता फरमाता है। ये देखिए अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए जन्नत से हजरत फातिमा के लिए एक नहीं 10-10। ये है अली, ये है फातिमा। अकीदा मजबूत रखिए। साहिबे मजार का आप उर्स कर रहे हैं। बस एक बात, मौलाना एजाज साहब, मौलाना साहिबे निसाब आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीरी मुरीदी जो है ना, कोई मजाक, कोई मजाक नहीं है। वैसे तो आज हर पीर जन्नत बांट रहा है, जिसका खुदे ठिकाना नहीं, वो अपने बाप दादा के भरोसे पर है। मगर आओ एक पीर और एक मुरीद दिखाते हैं, चूंकि उर्स का जलसा है। महबूबे इलाही
हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ? जोर से बोलो। महबूब इलाही बांग्लादेश में है। हाँ जी, कहाँ? ऐसे ही होता है। 12 बजे के बाद जो है ना, बोलने को कुछ तो बोला कुछ जाता है। महबूब इलाही बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश कहाँ? दिल्ली में है। 12 बजे के बाद यही होता ही है ना। 12:30 बज गया है ना। अब छोड़ो, बाद में फिर कभी जिंदगी ने वफा की और आपने बुलाया और सही वक्त पे आपने गुफ्तगू कराई तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। चूंकि सैयद साहब को भी ट्रेन पकड़नी है, मेरी वजह से उनकी गाड़ी रुकी हुई है। ये मैं नहीं चाहता कि उनकी ट्रेन मिस हो। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी खुशी है कि 2:30 बजे तक भी आप बेदार हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सरकार इमाम हुसनैन का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी।